काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, चिराग पासवान ने उनका अपमान कर दिया। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय पूजा पे बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं, पूजा छोड़कर तुरंत उपस्थित होना। खेला नहीं, इस बार मेला लगेगा, एनडीए का मेला होगा। जो जंगल राज का प्रतीक दल कहलाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी जी की सोच क्या है, उनके ट्विटर से यह बात स्पष्ट हो जाता है। तो ये हताशा जो है, हार की बौखलाहट जो है, उसका पूर्वानुमान और पूर्वाग्रह से ये पहले ही घबरा चुके हैं। जैसे जलबिन मछली कैसे तड़पती है, सत्ता से बाहर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी लोजपा रामविलास के कार्यालय में है और हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जो मुद्दा आज बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। जहाँ चिराग पासवान के बिना ही नीतीश कुमार यहाँ आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? चिराग पासवान यहाँ थे नहीं, नीतीश कुमार आए और चले गए। काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, चिराग पासवान ने उनका अपमान कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई आज कार्यक्रम थे, विभागीय भी कई कार्यक्रम थे, इसलिए वो थोड़ा सा पूर्व आ गए हैं। और वैसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कई वरिष्ठ हमारे नेता यहाँ मौजूद थे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय पूजा पे बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं, पूजा छोड़कर तुरंत उपस्थित होना, तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी शुभकामना प्रेषित की है और बहुत आशीर्वाद देते हुए हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तैलचित्र पर उन्होंने जो है पुष्पांजलि भी अर्पित किया और बहुत ही शुभकामना व्यक्त करते हुए यहाँ से खुशी के माहौल में वो जो है नववर्ष की बधाई और मकर संक्रांति की बधाई देते हुए गए हैं। जी, बिहार में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार खेला कर गए या फिर चिराग पासवान खेला कर गए, क्योंकि कहा जाता है कि खरमास के बाद जब मकर संक्रांति खत्म हो जाता है तो दही चूड़ा के बाद खेला होता है। खेला की चर्चा पहले से भी हो रही है, तो आज इन चर्चाओं पर आप क्या कहेंगे? खेला नहीं, इस बार मेला लगेगा, एनडीए का मेला होगा। पूरा बिहार एनडीए में हो गया है पहले ही, और इस बात की ही हताशा जो है विपक्षी में एक हड़कंप का कारण है। आप देख रही होंगी, बिहार की जो जंगल राज का प्रतीक दल कहलाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी जी की सोच क्या है, उनके ट्विटर से यह बात स्पष्ट हो जाता है। 2 दिन पहले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को उन्होंने किस विशेषण से संबोधित किया है। मतलब मैं समझता हूँ कि यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है और उनकी शिक्षा को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं दिवालियापन है। पार्टी की मानसिकता क्या है, यह तो पूरे बिहार ने महसूस कर लिया। आप बताइए, मैं आपके चैनल पे ऑनलाइन उस बात को दोहरा नहीं सकता, तो समझ लीजिए कि कितनी अभद्र टिप्पणी मानी जाएगी। तो ये कहा जाता है डेथ बिफोर डिजॉनर, मरने के पहले ही हताशा। तो ये हताशा जो है, हार की बौखलाहट जो है, उसका पूर्वानुमान और पूर्वाग्रह से ये पहले ही घबरा चुके हैं और बौखलाहट में ये सब गलतियां वो करते जा रहे हैं। बिहार की जनता वैसे भी उनको राजनीतिक जो है वनवास पे भेज दिया था, और इस बार अब मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने, हम तो 225 का लक्ष्य रखे थे, अब 243 का लक्ष्य जो है बिहार की जनता ने ही तय कर दिया है कि एनडीए 243 जीतेगी। इसलिए यह घबराहट है। विपक्ष अभी देख लीजिए आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। दिल्ली में भी देख लीजिए, दिल्ली की चर्चा हम करें तो कांग्रेस कहीं और सुर अलाप रही है, आम आदमी पार्टी कहीं और है। पूरा इंडी गठबंधन जो बना था एक दीवा स्वप्न का और रेत का भीत पे कह लीजिए कि इमारत जो खड़ी किए थे ये लोग, पहले ही लड़ाई से पहले ही ढह गया। तो ऐसे विपक्षियों के सामने अब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तो है नहीं। अच्छा, दिल्ली की अगर बात करें तो चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि हमको वहाँ टिकट चाहिए। क्या लगता है टिकट मिल पाएगा? जैसे कि झारखंड में भाजपा ने जो टिकट दिया, भाजपा उस सीट से हारती आई थी, लेकिन चिराग पासवान को टिकट दिया जाता है, वो जीत जाते हैं। तो क्या दिल्ली में कोई संभावना है? बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है, लगातार संपर्क में है पूरा एनडीए, और सीट शेयरिंग अभी चूंकि फाइनल नहीं हुआ है, पहली सूची अभी जारी हुई है, लगातार संपर्क हो रहा है। अगर एनडीए में ऐसा फैसला होता है तो हम आपको सार्वजनिक फिर मिलकर करेंगे। जी,
और बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या नीतीश कुमार पर या भाजपा पर कोई दबाव है चिराग पासवान की तरफ से, या फिर पहले से सब कुछ फिक्स है कि आपको सीटें दी जाएगी, आप जितनी सीट मांगेंगे उतनी सीट दी जाएगी? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी सीट बंटवारे की बात आती है तो चिराग पासवान, नीतीश कुमार कभी मुंह फुलाते नजर आते हैं। कई तरह की खबरें चलती हैं एनडीए के भीतर। देखिए, सीट हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है जी। जीत प्रश्न है, बिहार प्रश्न है, बिहारवासी प्रश्न है। बिहार वासियों का कैसे उन्नति हो, कैसे तरक्की हो, कैसे उनका भला हो, कैसे उनका विकास हो, कैसे उनका खुशहाल जीवन हो, कैसे उनका जीवन स्तर में बदलाव हो, यह हमारी चिंता है। हमारी चिंता ये नहीं है कि हमें कितनी सीट मिलती है, और सीटों का शेयरिंग तो सिर्फ नेतृत्व तय करता है। एनडीए की जब सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी उसमें सब कुछ बहुत सहजता से, आसानी से तय हो जाएगा, और एनडीए में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है सीटों को लेकर। ये सिर्फ फुटअव्वल जो देखने को मिलेगा आपको, वो इंडी गठबंधन के लोगों में मिलेगा। अब तो इंडी कहना भी बहुत अतिशयोक्ति लग रही है कि मैं नहीं समझता कि तब तक इंडी गठबंधन का कोई स्वरूप बच भी जाएगा। तेजस्वी ने तो खुद कहा है कि इंडी गठबंधन खत्म हो जाए। तेजस्वी ने ही स्वीकार कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी जी एक गठबंधन में रहना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो किसी बंधन के मोहताज भी नहीं है। अब वो बंधन में रह के भी क्या कर लेंगे, हार तो तय है। बिहार की जनता ने मंसूबा बना लिया है कि हम लोगों ने तो 225 बिहार की जनता जनार्दन से मांग की थी, लेकिन अब तो ये स्थिति है कि बिहार की जनता ने 243 सीट पर अपना मंसूबा तय कर दिया है। इसलिए 20 सालों तक कम से कम कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद का। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं चलती हैं कि उनके मन में क्या है, वो क्या करने वाले हैं, कोई नहीं जानता। तो क्या कभी ऐसा आप लोगों के मन में भी बात आती है कि नीतीश कुमार कब पाला बदल कर चले जाएं राजद की तरफ, महागठबंधन की सरकार बना ले? क्योंकि लगातार खबरें चल रही हैं उनको ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। मैं तो यही आश्चर्य करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और फिर भी ये सत्ताजीवी लोग इस तरह से ऑफर दे रहे हैं जैसे जलबिन मछली कैसे तड़पती है। सत्ता से बाहर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। इनको इस बात की चिंता है कि विधानसभा के पहले हमारी पार्टी ही ना खत्म हो जाए। क्योंकि भाई कोई भी किसी भी दल में रहेगा तो अपना भविष्य तो तय करेगा ना, भविष्य तो सुरक्षित देखना चाहेगा। तो जहाँ कोई भविष्य नहीं है, उस दल का ही भविष्य नहीं है, तो वहाँ के प्रत्याशियों का क्या भविष्य होगा समझ सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भगदड़ मचने वाली है उसकी भी आशंका से आशंकित हैं हमारे तेजस्वी भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप सुन रहे थे राजेश भट्ट जी को। इन्होंने तमाम तरह की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और बता दिया है कि कोई खेला बिहार में नहीं होने वाला है। आज भी जब नीतीश कुमार लोजपा रामविलास के कार्यालय में आए तो उस वक्त चिराग पासवान पूजा कर रहे थे और पूजा पर से उठना लाजमी नहीं है, इसीलिए चिराग पासवान नहीं आ पाए और कोई नाराज़गी नीतीश कुमार के मन में नहीं है। बाकी इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।